सो बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली आशियाना हाउसिंग कंपनी ने अपना नया प्रोजेक्ट अमारा के नाम से, जो कि सेक्टर 93 में लॉन्च होने वाला था, और देवर ओनली वेटिंग अबाउट देयर रेरा। तो अब उनका रेरा आ चुका है और उन्होंने अब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च करने के साथ उन्होंने अभी मार्केट में बुकिंग्स लेना तो अभी शुरू नहीं किया है, बट हाँ, जो उनका फ्लोर प्लान है, जो उनका साइट प्लान है, जो उनकी स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और आज ही 8 अगस्त को हमें वो रिसीव हुई है। तो जैसे ही रिसीव हुई, मैं आप लोगों के सामने हूँ। राहुल मेरा नाम है और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। और चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, और जो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया जस्ट वही आपके सामने ओपन करने वाला हूँ। सो मैं बता दूँ, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है इनका वो है किड सेंट्रिक होम के नाम से। सबसे पहले इसकी साइट देख लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। ये इसका साइट मैप है जो कि 22 एकड़ का है। 22 एकड़ का है प्रोजेक्ट ये। और इसके अंदर वो 21 जो टावर्स हैं लेके आने वाले हैं, जिसमें उन्होंने फर्स्ट फेज़ में 4 इन्वेंट्रीज लॉन्च किए हैं, 4 टावर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 3 BHK विद 2 टॉयलेट, 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स एंड 4 BHK विद 4 टॉयलेट वाला लेआउट लेके आए हैं। सो इनका ये प्रोजेक्ट साइट जो मैप है वो ये है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि प्रोजेक्ट एंटिटी क्या है। सो ये देखिए, उन्होंने जो शीट शेयर की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम जो है वो अमारा है बाय आशियाना, और प्रीमियम किड सेंट्रिक होम ये आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि इनका फोकस है कि जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस होती है किसी भी फ्लैट में, उसके अलावा इनका इस प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो किड्स की फैसिलिटीज़ के ऊपर है। आशियाना के बारे में मैं बताऊं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी हो, आशियाना 3 तरह के होम बनाता है। पहला तो बनाता है सीनियर लिविंग के अकॉर्डिंगली, उनकी कंफर्टेबल के हिसाब से, जहाँ पे ओल्ड जो एज है, रिटायर्ड जो फैमिलीज़ हैं वो रह सकें। उसके बाद जो है प्रीमियम किड सेंट्रिक होम्स हैं। उसके बाद जो है कंफर्टेबल होम्स है, जो कि नॉर्मल फैमिलीज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एक नॉर्मल फैमिलीज़ के अपर ग्रेड की प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रीमियम जो किड सेंट्रिक होम्स है, किड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ साथ किड्स से रिलेटेड ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको शेयर की जाती है, बनाई जाती है, डेवलप की जाती है। सो रेरा जो वेट कर रहे थे जिसका, वो रेरा आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो 65 नंबर ऑफ 2022 का रेरा है। बाकी डिटेल्स और नीचे दी हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे अमारा बाय आशियाना मेजर हाइलाइट्स जो हैं वो उनकी, इन्होंने यहाँ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो शेयर की हैं। टोटल यूनिट्स इस प्रोजेक्ट के साथ 1200 आने वाली है। ये ही इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी शेयर कर रहा था, वो यहाँ एक्यूरेट हुई है। टोटल 5 फेसेस में आने वाली है। 5 फेसेस का मतलब क्या है कि अगर 1200 यूनिट्स हैं तो पहले फेज़ में वो अप्रॉक्स इसका 225 के यूनिट्स आएंगे, और ऐसे कर करके दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ़ जो इसके फ्लोर्स मतलब फेसेस रहेंगे वो यहाँ पर वो लेके आने वाले हैं। उसके बाद जो फ़ेज़ 1 है, वो फ़ेज़ 1 के अंदर 224 यूनिट्स वो टोटली लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर वो 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स, 3 BHK विद 3 टॉयलेट्स और 4 BHK विद 4 टॉयलेट्स का लेआउट लेके आने वाले हैं। तो तीनों तरह की यूनिट्स हैं, मिला हुआ आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो इस फेज़ में अभी 4 टावर भी लॉन्च करने वाले हैं। प्रोजेक्ट साइज जो है वो 22.1 एकड़ यानी कि 22 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। क्लब साइज़ काफ़ी स्पेशियस बनाने वाले हैं, जिसमें 27,500 स्क्वायर फीट वो डेवलप करेंगे। इसके अलावा आपको जो, क्योंकि ये किड सेंट्रिक होम है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, तो 5,000 स्क्वायर फीट का ये डेडिकेटेड टू किड्स एक एरिया डेवलप करेंगे, दैट कॉल्ड लर्निंग हब, जिसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होंगी। अगर आपका जो किड है, वो जो आपका जो चाइल्ड है, अगर वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड होंगी, स्टडी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होंगी, साइंस लैब भी हो सकता है वो डेवलप करें। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है, आएंगी तो शेयर करेंगे। ग्रीन एरिया जो सेपरेट एक ये पार्क बनाएंगे, जिसमें इनका एक फॉरेस्ट भी इंक्लूड होने वाला है, तो 6.7 एकड़ के आसपास वो रहने वाला है। प्रॉपर्टी में 20% ही वो प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे, जिसमें बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जो बनाएंगे, और 80% वो ओपन रखने वाले हैं। अप्रॉक्स यही सिनेरियो यहाँ चलता है इस एरिया में, 70 to 80% आपको ओपन रखना पड़ता है।
और नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स की नंबर ऑफ़ फ्लोर्स की अगर हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में बात करें तो स्टिल्ट पार्किंग प्लस 14 रहने वाली है। ये एक अच्छा साइन है उन लोगों के लिए कि जो हाइट फोबिया जिन लोगों को होता है, या फिर फैमिली में छोटे किड्स होते हैं जिनके पास, या फैमिली में ओल्ड एज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो इनके साथ वो प्रॉब्लम ही होती है कि वो हायर फ्लोर पे ज़्यादा रह नहीं पाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी आपको एक सिंगल ही S+14 देखने को मिलेगा जिसमें सारे फ्लोर्स कंफर्टेबली आप रह सकते हैं। एमिनिटीज़ जो हाईलाइट्स हैं वो अगेन मैं आपको बता दूँ यहाँ किड्स के लिए ज़्यादा होंगी मेनली। हालांकि बेसिक एमिनिटीज़ तो रहेंगी, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, बट उसके अलावा एक स्पेसिफिकेशन जो है वो किड्स के लिए ज़्यादा फोकस है, जिसमें लर्निंग हब है, प्ले स्ट्रीट है, डोर स्टेप प्ले एरिया है, एडवेंचर एरिया है, स्पोर्ट्स एरिया है, क्लब एंड स्विमिंग पूल, ये सारी स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है। अब बात करते हैं फ्लैट्स के लिए। तो मैं आपको बताऊं यहाँ 3 टाइप के फ्लैट ये लेके आने वाले हैं, जिसमें एक है 3 BHK विद 2 टॉयलेट, ये वाला लेआउट देखेंगे। फिर उसके बाद है 3 BHK विद 3 टॉयलेट, ये वाला लेआउट है। और फिर उसके बाद है 4 BHK विद 4 टॉयलेट प्लस डेक। डेक क्या है वो लेआउट हम आपको दिखाएंगे, तब आप उसके अंदर देखेंगे। डेक इन द सेंस एक बड़ा ड्राइंग डाइनिंग के साथ बैल्कनी टाइप में इन्होंने बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल डेवलप किया है। अलग अलग साइज़ हैं, किसी में 10x12 है, किसी में 10x14 है, किसी में 10x16 का भी साइज़ है, जहां आप अपना मॉर्निंग इवनिंग और वहां कुछ डेकोरेशन आप करना चाहें तो मॉर्निंग इवनिंग वहां अपना बहुत अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। 3 यूनिट्स हैं, देखिए इन्होंने 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स वाली यूनिट को इन्होंने 11 प्रीमियम का नाम दिया है, 3 BHK विद 3 टॉयलेट वाले को तुलिप, और 4 BHK वाली यूनिट को आइरिस के नाम से। अब साइज़ क्या है वो यहाँ इन्होंने सुपर बिल्डअप एरिया तो लिखा नहीं है, बट इन्होंने सिर्फ कारपेट एरिया दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका साइज़ है 1545 स्क्वायर फीट, इसका साइज़ है 1850 स्क्वायर फीट, एंड दिस इज़ 2175 स्क्वायर फीट। दिस इज़ द सुपर बिल्डअप एरिया, ठीक है, क्योंकि अभी इनके पास रेरा है तो रेरा में आपको कारपेट एरिया की डिटेल्स देनी होती है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ दे दिया। 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स में यानी कि 1545 स्क्वायर फीट वाली यूनिट के अंदर मिलता है, जिसमें बालकनी एरिया आपको मिलता है 193 स्क्वायर फीट का। अगर मैं यहाँ कारपेट एरिया पे कैलकुलेशन लगाता हूँ और बालकनी के साथ जोड़ के, तो यहाँ आपको अप्रॉक्स यूजेबल जो एरिया यानी कि कारपेट एरिया एंड बालकनी एरिया दैट कम्स अप्रॉक्स 77%। ये कैलकुलेशन मैंने सब में कर ली है, इस पर भी इतना ही आने वाला है और इस पर भी इतना ही आने वाला है। अगर सिर्फ आप कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं तो इट कम्स अराउंड 65 से लेके 66% के आसपास, ये सबका सिमिलर आएगा। यहाँ तकरीबन 11.5 से 12% के आसपास यहाँ रहने वाला है, तो इसलिए ये 77% के आसपास ही कंप्लीट आपको यूजेबल एरिया मिलने वाला है, विच इज़ वेरी गुड रेशो। प्राइसिंग 97 लाख रुपीज़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ के आसपास इसके बीच में प्राइसिंग रहने वाली। इनिशियली जो इसकी बुकिंग है 1545 स्क्वायर फीट की, उसके बाद है 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 33 लाख रुपए के बीच में 1850, फिर है मोटा 1.5 करोड़ के आसपास आपको 4 BHK। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस मेरे हिसाब से रहने वाले हैं, जिसमें कार पार्किंग है, क्लब मेंबरशिप है, EDC IDC है, मल्टीपल जो भी चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर है। जो कंपनी से अभी जो अपडेट है वो ये है कि हो सकता है कंपनी इसमें कुछ अच्छा डिस्काउंट देते हैं। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है उसके लिए हो सकता है कि PLC यहाँ पे चार्ज की गई हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आएंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। बट हाँ, प्राइस थोड़ा सा डिसेंट है जो मेरे को लग रहा है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, और जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा सिर्फ आपको GST पे करना है। GST अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो 5% की है, एंड प्लस योर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ पोजीशन। GST अभी से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस पोजीशन के। कंपनी कहती है कि हम आपसे अभी EOI लेना शुरू करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर लेंगे, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी 19 तारीख के बाद आपको वहाँ पे बुलाया जा सकेगा, आप देखने आ सकते हैं। प्रोजेक्ट के लेआउट इन्होंने वहाँ बना दिया, एक सैम्पल फ्लैट बना दिया है, तो उसके बाद आपको प्रायोरिटी नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे 28 अगस्त से मॉर्निंग से ही। EOI का बेनिफिट ये कहते हैं कि अगर आप अर्ली उनसे बुकिंग करेंगे और फ्लैट देख के कुछ ये बुकिंग अमाउंट दे देंगे 2-2 लाख रुपए का, 3 लाख का और 4 लाख रुपए का, अकॉर्डिंगली जो आपको साइज़ ठीक लगे। 2 लाख 3 BHK 2 टॉयलेट वाला, 3+3 वाले का है 3 लाख, और 4 BHK 4 लाख, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट हो सकते हैं 6.20 लाख रुपीज़ के, 6,20,000 रुपीज़ के।
तो ठीक है, वो आप देख सकते हैं। आपको क्या चाहिए होगा, EOI फॉर्म फिल करने के लिए आपको पहले तो लेआउट आके पसंद कीजिए, देखिए उसके स्पेसिफिकेशन देखिए, अगर ओके लगता है तो वो पेमेंट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी ये वाली। और फॉर एग्जांपल आपने एक 4 BHK फाइनल किया तो EOI फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, उसके साथ पैन कार्ड की कॉपी, एक फ़ोटो कॉपी देनी पड़ेगी, आधार कार्ड देना पड़ेगा जितने भी लोग होंगे, और ये चेक बना कर देना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनको RTGS कर सकते हैं इस पर। अब